राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा अपने को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से पे कम ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि पहले कौन सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं मैम इंडिया का और विश्व का करवा दो, तो आप लोगों को जो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं पहले उसको ही अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो फिर उन पे भी ध्यान देना, और बाकी जिनसे कम क्वेश्चन बनते हैं उनके तो आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की बजाय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ MCQ ये कर लेना। और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से मंथ से अपने को कहाँ तक कितना क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो रीट से पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो देखो रीट वालों के लिए तो सब हो जाएगा, टाइम पड़ा है अभी तक, तो उनके लिए तो शैक्षिक परिदृश्य भी हो जाएगा। पहले उन टॉपिकों को करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो पढ़ना चाहिए, जो कि रीट वालों और सेकंड ग्रेड वालों के दोनों के लिए ही समान है, वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। और एक कुछ बच्चे PDF का बार बार बोलते हैं मैम प्लीज़ वहाँ PDF डाल दो ना सारी कंप्लीट। मैं कोशिश कर रही हूँ PDF डालने की, और बाकी PDF डालने की ज़रूरत ही कहाँ है, एक बार में ही क्लास में याद हो जाते हैं। इतनी आसानी से मैंने आप लोगों को ट्रिक से समझा रखा है, फिर भी आप लोगों को ज़रूरत है अगर PDF की, तो मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं भेज रही हूँ। हाँ, एक बात और बता देती हूँ, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है जैसे कि PDF बनाने का, मैं नहीं बनाती हूँ और मुझे आती भी नहीं है, आप लोगों को सच बता देती हूँ। मैं PDF किसी से बनवाती हूँ और जो बना के डालते हैं वो सर बना के डालते हैं, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, तो टाइम लगता है। जैसे ही सर को टाइम मिलता है तो वो बना के देते हैं, फिर मैं भेजती हूँ। तो देखो अपने बात करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ रीट लेवल 1 की और यहाँ रीट लेवल 2 की। जो देखो ये वाला पोर्शन है, देखो राजस्थान और भूगोल और इतिहास, कला, संस्कृति है, यानी कि राजस्थान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ से रीट लेवल 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 नंबर के आते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ से और यहाँ से 25, यहाँ से 25, यहाँ से 25 × 2 हो गए 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर के। अब बात करते हैं इधर ही रीट लेवल 2 की। देखो इनके आते हैं 40 क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर के। तो आप लोग सोचो ये कितना मायने रखता है, ये वाला ऊपर वाला, ये राजस्थान, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मायने रखता है आप लोगों के लिए, कितना क्वेश्चन, कितने आंसर, कितने इनके अंक कवर करते हैं, सोच के देखो। तो देखो रीट लेवल 2 में देखो 40 प्रश्न आते हैं 80 अंक के, तो देखो 20 मतलब 40 अंक आते हैं, तो 20 यहाँ से मान लो, 20 यहाँ से, 20 राजस्थान भूगोल से आ जाएंगे और 20 इधर से आ जाएंगे, तो देखो 40 हो गए। अब बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTI और राजस्थान करंट अफेयर्स। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाला सारा मैं करवा दूंगी, राजस्थान सामान्य ज्ञान भी करवा दूंगी, शैक्षिक परिदृश्य भी आपको करवा दूंगी। अगर आप कहते हो तो राजस्थान करंट अफेयर्स भी मैं करवा दूंगी, और आप लोगों को ये बता दूंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे, और ये आप कहीं से मैं बता दूंगी कहाँ से पढ़ सकते हो, कोई अच्छी वीडियो से। बाकी राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो नानक क्लासेज है इनके नाम से, वहाँ बहुत ही अच्छी सर करवाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, बहुत अच्छा मैटर करवाते हैं, तो आप लोगों को वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देख लो, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य, RTI, राजस्थान करंट अफेयर्स, यहाँ से देखो रीट लेवल 1 में 40 प्रश्न आते हैं, यानी कि 80 अंक के। तो ये 4 है, देखो 10 यहाँ से, यानी कि चारों में से 10 10 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 × 4 हो गए 40, यानी कि 80 अंक के। अब बात करते हैं इधर इनमें से ही रीट लेवल 2 के। देखो यहाँ देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 24-25 ले लो आप लोग, यानी कि 50 अंक के। क्योंकि ये 4 है ना, इन चारों में से क्या मतलब 6 इसके मान लो, 6 इसके लेकर चलो, 6 इसके, 6 इसके, 6 × 4 हो गए, यानी कि 24-25 मान लो, 25 मान लो आप।
तो इन दोनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट तो आपका मजबूत होना ही चाहिए। रीट लेवल 2 वालों की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट से अगर आपका एसएसटी बनता है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी 60 क्वेश्चन देखो यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपका सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट अगर आप लोगों का अच्छा है तो इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस वाले पर सबसे ज़्यादा, और इस पे, इन दोनों पे तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देख लो रीट लेवल 2 में 60% है, यानी कि 120 अंक के यहाँ से अपने सब्जेक्ट से होते हैं। और बात करते हैं रीट लेवल 1 वालों की सब्जेक्ट से, देखो इन पांचों से ही आते हैं, हिंदी से, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान की। इन पांचों की बात करें तो 5-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि पांचों से 5-5 यानी कि 25%, यानी कि 50 अंक के। अब शिक्षण विधियों की बात करें तो रीट लेवल 1 वालों में तो क्या इन पांचों में से आ जाएंगे, यानी कि कितने हैं, 4-4 क्वेश्चन ले लो, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20%, यानी कि 40 नंबर के शिक्षण विधियों से। ये भी अच्छे मायने रखते हैं आप लोगों के। और बात करते हैं रीट लेवल 2 वालों की, तो यहाँ से 10% आते हैं 20 नंबर के। और मनोविज्ञान की, ये इसको भी अच्छे से पढ़ना है। आप लोग बोलोगे तो मैं मनोविज्ञान भी करवा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की देखो दोनों में सेम, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में 10% आते हैं, यानी कि 20 नंबर के, यही सेम। अब आईसीटी की बात करें तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर के, और ये सेम ही। तो इनके टोटल देख लो, काउंट कर लो। रीट लेवल 1 वालों के 300 अंक बनते हैं, और इनके भी काउंट कर लो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब बात करते हैं, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स का आप बोलोगे तो मैं वो करवा दूंगी, क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड वालों का एग्ज़ाम है सितंबर में, तो आप लोगों के दोनों के ही काम आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो आप नानक क्लासेस से भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी वहाँ पर मतलब क्लासें हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वहीं से पढ़ती रही हूँ। तो देखो अगर बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, तो सितंबर में एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करें ना तो 1.5 साल का ले लो, नहीं तो साल का करंट अफेयर्स। जनवरी से लेकर के सितंबर में एग्ज़ाम है ना, तो सितंबर का छोड़ देना, सितंबर से पहले का अगस्त तक का भी छोड़ देना। तो जनवरी से जून जुलाई का तो करंट अफेयर्स तैयार करना ही चाहिए। अगर कुछ बच्चों के अगर ज़्यादा याद हो जाता है तो भाई थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, पहले से पढ़ लेना। बाकी अगर कम समय में अगर कम तैयार करना है तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और टेलीग्राम का आप बार बार पूछते हो, तो अब पहले इसका नाम अलग था, अब इसका स्टडी पॉइंट हब 1 है। स्टडी पॉइंट हब से आप लोग इसको सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डाल देती हूँ क्लास के अंदर। एक वीडियो सेकंड ग्रेड के बारे में भी बना दूंगी मैं।